हेलो प्यारे बच्चों। मैग्नेट क्लासेस के इस फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं फिर आप सभी को स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और देखिए, इस सेकेंड पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने देखा सेट की बेसिक डेफिनेशन क्या है, कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका नोटेशन क्या है। तो अगली हेडिंग जो है आपके सामने लिखा ही हुआ है, नो रिलेवेंस। किस चीज़ का कोई इम्पोर्टेंट रिलेवेंस नहीं है। इस चीज़ को देखिए सेट में। पहला चीज़, ऑर्डरिंग का कोई रिलेवेंस नहीं होता। और दूसरा, रिपीटेशन जो होता है, जो सेट में रिपीटेशन होता है वो अलाउ नहीं होता है। पहले इन दोनों चीज़ों को हम समझते हैं कि रिलेवेंस का क्या मतलब है। जैसे सपोज कर लीजिए, ऑर्डर का कोई मतलब नहीं। जैसे आपने सेट को लिखा, दिस सेट विच एलिमेंट इज, लेट सपोज 1 2 3 4 5, राइट। इसी सेट को इसका ऑर्डर चेंज करके भी लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसी सेम सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 4 3 5 1, राइट। सो ऑर्डर अगर मैं चेंज करता हूँ, किसी एलिमेंट को पहले या किसी एलिमेंट को दूसरी बार लिखता हूँ, सो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, यानी कोई रिलेवेंस नहीं है उसका ऑर्डर चेंज होने में, राइट। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सभी को। ऑर्डर चेंज होने से सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी सेट को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 को पहले लिख दीजिए, फिर 4, फिर 5, फिर 2, फिर 1, राइट। तो कोई रिलेवेंस नहीं है किसमें, सेट में ऑर्डरिंग का कोई रिलेवेंस नहीं है। किसी भी तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। सेकंड, रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपने सेट के कोई एलिमेंट है, इस तरीके से लिखा 1 2 3 2, अगर 2 बार ये 2 रिपीटेड है तो ये अलाउ नहीं होता, दिस इज नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। आप अगर कितनी भी बार आवे, रिपीटेशन अलाउ नहीं होने का मतलब, अगर दो बार आया तो उसको आप एक ही बार लिखेंगे, यानी 1 2 3 4, राइट। दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो रिपीटेशन अलाउ नहीं होता। जैसे एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, लेट सपोज कर लीजिए आपके सामने ए ई आई ओ यू, फिर आई लिख दूँ, तो आई 2 बार आया या 3 बार आया, आप रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, राइट। नो, कोई रिलेवेंस नहीं है रिपीटेशन का। तो आप इसको ए ई आई 2 बार आया, इसको एक ही बार लिखेंगे, ओ यू, राइट। सो इस तरीके से हम सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमें ध्यान रखना है, सेट का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करना है, राइट। तो ऑर्डर का और रिपीटेशन का कोई रिलेवेंस नहीं है सेट में, राइट। तो चलिए, अभी तक हमने सेट की जो डिफिनीशन थी उसको देख लिया, सेट का रिप्रेजेंटेशन देख लिया, सेट को किस तरीके से, दो जो पार्ट आपको बताया कि सेट बुल्डर फॉर्म, राइट, सेट बुल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में किस तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सारे फॉर्म हमने देख लिए, रिप्रेजेंटेशन देख लिया। अब चलते हैं हम इस पे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, राइट। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहले बहुत केयरफुली हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, कौन सा इसमें से सेट है, जस्टिफाई योर आंसर। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कौन सा इसमें। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारे कलेक्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा इसमें से सेट फॉर्म कर रहा है, राइट। तो चलिए 1 बाई 1 देखते हैं। सबसे पहला देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहला कह रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जी। वो सारे, पहला देखिए, पहला ऑप्शन आपको बनाना है, वो मंथ बताना है, एक ऐसा सेट फॉर्म करना है जो जे लेटर से स्टार्ट होता है, राइट। देखिए ये तो कह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो आपको पता है जनवरी, राइट, जुलाई और जून, ये 3 ऐसे मंथ्स हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जे से। तो ये तो सेट फॉर्म कर रहा है, तो पहला वाला क्या करेगा, पहला वाला सेट है, राइट, क्योंकि जे से स्टार्ट होने वाले वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है, जनवरी, जुलाई और जून, राइट। तो ये सेट है। सेकंड देखिए, सेकंड में देखते हैं, कह रहा है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। अब देखिए यहाँ पे जो वर्डिंग है
10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। जब भी ऐसा वर्ड आए मोस्ट टैलेंटेड, अब किस चीज़ में टैलेंटेड, ऐसा कौन सा राइटर जो हिस्ट्री की बुक लिख रहा है या मैथमेटिक्स की बुक लिख रहा है या ज्योग्राफी की बुक लिख रहा है या बायो की बुक लिख रहा है, ऐसे कौन से 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। तो यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं है। देखिए मैंने कहा था वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ तो वेल डिफाइंड है नहीं है, हमें डाउट बना हुआ है कि वो कौन से मोस्ट 10 राइटर्स, राइट, कौन से टैलेंटेड। तो टैलेंट को कभी भी आप किस एरिया की बात कर रहा है, एरिया डिफाइन नहीं है, राइट। तो सेकंड वाला सेट फॉर्म नहीं कर सकता, राइट। थर्ड पे आइए, थर्ड कह रहा है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। आप देखिए 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, फिर ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए बैट्समैन किस सेंस में बैट्समैन, कभी भी 11 बेस्ट फिर आ गया बेस्ट, तो बैट्समैन किस, क्या वो T20 खेलने वाला या 11 खेलने वाला या फिर टेस्ट मैच खेलने वाला, तो किस चीज़ में आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है। क्योंकि फिर यहाँ पे डाउट हुआ कि क्रिकेट मैच में, वनडे मैच में या फिर T20 में किस में आप 11 की बात कर रहे हैं। तो फिर जब क्लियर ना हो तो यहाँ पे सेट डिफाइंड नहीं होगा, राइट। तो देखिए यहाँ से जो हमने सेकंड और थर्ड को बताया इसमें डाउट है, और जब डाउट है तो ये सेट फॉर्म नहीं कर सकता, राइट। फोर्थ पे आते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब देखिए इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, आपके क्लास के जितने बॉयज़ हैं, राम, मोहन, श्याम, उनका तो फिक्स है, वेल डिफाइंड है, राइट। तो ये सेट फॉर्म करेगा, क्लियर। फोर्थ वाला देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब देखिए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर करेंगे लेस देन 100, तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3, राइट, और ये कहाँ तक जाएगा, 99 तक, राइट। देखिए 99 तक जाएगा क्योंकि लिखा हुआ है लेस देन 100, राइट। तो ये भी सेट फॉर्म करेगा। फोर्थ वाला देखिए, सिक्स वाला, कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाई राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो लिखे नावल है वो तो फिक्स नावल है, राइट, वेल डिफाइंड है। तो वो भी क्या है, अगर कहता द कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स, उसमें फिर डाउट था कौन सा नावल रिटन बाई टॉप 10 बेस्ट राइटर, तो उस केस में दिक्कत थी। लेकिन अभी मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो लिखे नॉवेल्स हैं वो फिक्स नॉवेल है, तो ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसके बाद देखिए कलेक्शन ऑफ ऑल 11 इवन इंटीजर्स, ऑल 11 इंटीजर्स। तो देखिए 11 इंटीजर्स, तो इसका भी आप कलेक्शन बना सकते हो। ऑल इवन इंटीजर की बात किया है, देखिए इवन इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर, तो आप इवन इंटीजर बताएंगे। देखिए दोनों साइड में आपको जाना पड़ेगा, -2, देखिए +2 क्योंकि इंटीजर की बात किया है, और -4, देखिए -4 +4, तो ये जितने भी इवन इंटीजर हैं ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, राइट। ऑल दीज आर वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो ये भी एक सेट फॉर्म करेगा। इसके बाद देखिए कह रहा है 8 वाला, देखिए कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है भाई वो तो फिक्स नंबर होंगे, राइट। अगर इस एक्सरसाइज की बात करेंगे तो आप देखेंगे इसमें 6 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो डिफाइन द सेट, राइट। लास्ट वाला आ जाइए, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए मोस्ट डेंजरस, फिर डाउट क्रिएट कर दिया किस चीज़ में डेंजरस, राइट। देखिए अब जब भी डेंजरस कैसे, बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो पानी में होते हैं, किस एरिया की बात कर रहा है, जो अर्थ पे चलते हैं ऐसे या जो हवा में उड़ते हैं ऐसे, तो जब ऐसे डाउट बन जाए तो ये भी सेट फॉर्म नहीं करेगा। तो जब भी हम सेट की बात करेंगे, जब भी मैंने आपको बताया कि सेट विच इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो तभी सेट फॉर्म करेगा। तो देखिए यहाँ से बहुत क्लियर है, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8 ये सारे सेट फॉर्म करेंगे। सेकंड, थर्ड और 9th ये सेट फॉर्म नहीं करेगा। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सेकंड में कह रहा था मोस्ट
आपका 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। तो किस एरिया के राइटर की बात कर रहा है? मैथमेटिक्स के जो बुक लिखते हैं उनके टॉप 10 राइटर, या हिस्ट्री या ज्योग्राफी? नहीं क्लियर है, राइट, क्योंकि ये सेंटेंस क्लियर नहीं है, तो ऐसा सेट फॉर्म नहीं हो सकता। 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, ये भी बता दिया कि T20 की बात कर रहा है, वनडे की बात कर रहा है, या फिर टेस्ट प्लेयर की बात कर रहा है, तो ये भी डाउट है, तो ये भी नहीं हो सकता। और लास्ट वन भी आपको बता दिया, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, तो कहाँ पे, किस एरिया, किस लोकेशन की बात कर रहा है, ये क्लियर नहीं है, तो ये भी सेट फॉर्म नहीं करेगा, राइट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बहुत बेसिक से समझेंगे। कह रहा है लेट ए इज द सेट 1 2 3 4 5 6, एक ऐसा सेट है जो ये सारे एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, देखिए आपको ये सिंबल बताया था, इसका मतलब है अगर एलिमेंट है, और एक आपको बताया था एप्सिलॉन अगर कटा हुआ है तो एलिमेंट नहीं है। इन ब्लैंक स्पेसेस, तो आपको ब्लैंक स्पेसेस से ये दोनों सिंबल इंसर्ट करने। तो देखिए 5 और डैश है, 5 क्या इस सेट का एलिमेंट है, ए का? यस, देखिए 5 इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, तो 5 के सामने ऐसे आप सिंबल कर देंगे एलिमेंट, राइट। सेकंड वाले में आ जाइए, 8 क्या इसका एलिमेंट है? देखिए 8 इस सेट में नहीं है, तो आप इसको इस सिंबल से ऐसे रिप्रेजेंट करके क्रॉस कर देंगे। थर्ड में आ जाइए, क्या 0 इस सेट का एलिमेंट है? देखिए 0 भी इस सेट में नहीं है, 1 2 3 4 5 में, तो आप क्या करेंगे, इस सिंबल्स को ऐसे क्रॉस कर देंगे। फोर्थ पे आ जाइए, फोर्थ में देखिए 4 क्या एलिमेंट है? यस, 4 इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, तो आप क्या करेंगे, 4 इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट। 2 देखिए क्या इस एलिमेंट है? 2 भी है, देखिए इसी सेट में। जब रहेगा तो आपको ये सिंबल इंडिकेट करना, नहीं रहेगा तो क्रॉस कर देंगे। 10 क्या इसका एलिमेंट है? तो देखिए 10 भी इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे, राइट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट, पहला हो गया। दूसरा 8 इज नॉट एलिमेंट ऑफ दिस सेट। थर्ड पे आ जाइए, 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए। फोर्थ इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए, राइट। और फिर 2 इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए, और लास्ट वाला आ गया 10 इज नॉट एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए, राइट। तो इसमें देखिए टोटल 6 पार्ट थे, सारे पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जिसको आप कामा कामा के फॉर्म में लिखेंगे उसी को रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए जितने भी सेट है ABCDEF, इनको हमें कामा के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है, पहला कह रहा है A इज द सेट X, वो X एलिमेंट क्या है? X इज एन इंटीजर एंड X की वैल्यू कह रहा है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है। देखिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 और लेस देन 7 है। तो चलिए A सेट बनाइए, वो सारे इंटीजर जो -3 से बराबर या उससे बड़ा, तो -3, उससे बड़ा इंटीजर -2, उससे बड़ा इंटीजर -1, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 1, फिर 2, कहाँ तक जाना है? 7 से छोटा, 3 4 5 एंड 6। देखिए यहाँ तक जाना है, 7 तो लेना नहीं है। देखिए x इज एन इंटीजर और उसकी वैल्यू ये हो, तो पहला हो गया आपका। सेकंड पे चलते हैं, सेकंड वाला देखिए। सेकंड कह रहा है B इज द सेट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा नेचुरल नंबर का सेट बनाना है। देखिए x क्या है? 6 से छोटा नेचुरल नंबर का सेट, तो B सेट बनाइए 6 से छोटा नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर पता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 और 6 तो ले नहीं सकते क्योंकि 6 से छोटा दिया है। देखिए लेस देन 6, राइट। तो चलिए थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, मतलब थर्ड क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का थर्ड, पहला दूसरा हो चुका। सी देखिए कह रहा है x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर, कह रहा है 2 डिजिट का नेचुरल नंबर हो, राइट, सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, जिसका सम क्या हो? 8 हो। देखिए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर जिसका सम क्या हो? सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, राइट। तो देखिए यहाँ से सी जो सेट बनाएंगे आप, इसमें 2 डिजिट का बनाइए, तो आप स्टार्ट देखिए 1 से स्टार्ट करेंगे तो क्या ऐड करूं कि 8 आ जाए,
तो 1 में 7 अगर ऐड कर दूं तो 8 आ जाएगा, यानी वो पहला नंबर 17 है। अगर मैं 2 लिखता हूं तो क्या ऐड करूं 2 में कि 8 आ जाए 6, तो दूसरा जो 2 डिजिट नेचुरल नंबर है वो क्या है 26। अगर 3 लिखता हूं तो दूसरा क्या होगा 5 होगा, 5 प्लस 3 देखिए 8, राइट 35। 4 अगर लेता हूं तो 4 में कितने से ऐड करूं कि 4 आ जाए 8 आ जाए 4, राइट देखिए 44, ये 44 है, 4 प्लस 4 8 आ गया। तो इसके बाद 5 अगर लिखेंगे तो देखिए अब तो रिवर्स होने लगेगा, 5 करेंगे तो 3 आना चाहिए, राइट देखिए इसी नंबर का जस्ट उल्टा है। अगर 6 करते हैं तो 6 के आगे क्या हो सकता है, 6 के आगे 2 ऐड करेंगे तो देखिए वहाँ 26 आया हुआ था, उसी का उल्टा 62। और अगर मैं 7 लेता हूँ तो इसमें 1 ऐड कर दूँ तो नेचुरल नंबर आ जाएगा। और 8 देखिए 8 के साथ 80 एक ऐसा नंबर है जिसको 2 डिजिट का नंबर जिसको ऐड करिए तो 8 आ जाएगा, राइट। इसके आगे आप नहीं जा सकते क्योंकि 9 जाएंगे तो 8 आएगा ही नहीं, राइट। तो हमारा ये सेट फॉर्म हो गया 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80, राइट। 2 डिजिट नेचुरल नंबर ऐसा बताना था, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर, तो ये सारे नंबर आ जाएंगे। तो थर्ड भी हो गया। फोर्थ देखिए कह रहा है एक्स इज प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। कह रहा है प्राइम नंबर, देखिए फोर्थ की बात कर रहा है, ऐसा प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करे। तो देखिए प्राइम नंबर सभी को पता है प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर विच इज नॉट 1 और जो खुद से डिवाइड हो, राइट खुद से। तो देखिए जो नंबर खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो लेकिन 1 ना हो, राइट, तो नंबर स्टार्ट होता है 2 से। 2 देखिए 60 को डिवाइड करेगा। अगला प्राइम नंबर 3 है जो 60 को डिवाइड करेगा। उसके आगे 4 है, 4 60 को डिवाइड करेगा, 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 डिवाइड करेगा 60 को, प्राइम नंबर है। अगला प्राइम नंबर 7 है, वो भी नहीं डिवाइड करेगा। उसके बाद 11 है, वो भी नहीं डिवाइड करेगा। उसके बाद 13 है, वो भी नहीं डिवाइड करेगा। फिर 17 प्राइम नंबर है, वो भी नहीं डिवाइड करेगा। तो आगे कोई भी नंबर आप देख सकते हैं, कोई नंबर डिवाइड नहीं करेगा। ओनली दिस इज द प्राइम नंबर 2, 3, 5 विच डिवाइजर ऑफ 60, राइट। फिफ्थ वाले पे चलिए, फिफ्थ पे देखते हैं। देखिए अगला फिफ्थ क्या कह रहा है, ई इज द सेट, ध्यान दीजिएगा, ई इज द सेट। और ये सेट कैसे फॉर्म हो रहा है, सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ दिस वर्ड। देखिए ट्रिग्नोमेट्री है इसी के वर्ड से, तो आपको पता है अलग अलग वर्ड को लिखिए जो जो फॉर्म कर रहा है। लेटर टी आर आई, देखिए यही सारे लेटर से फॉर्म हो रहा है, इसको अलग अलग हमें लिखना है। ये तो लिखा सेट ऑफ ऑल लेटर्स, तो लेटर्स सारे लिखे टी आर आई जी। उसके बाद देखिए रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, ओ भी आ जाएगा, फिर एन, एन भी पहले नहीं आया, एन भी हो जाएगा, फिर ओ देखिए फिर आया, तो ओ एक बार आप लिख चुके हैं, रिपीटेशन अलाउ नहीं होता। फिर एम, फिर ई, ई भी नहीं लिखे, ई एक बार लिख लीजिए। फिर टी, अब देखिए टी नहीं लिख सकते क्योंकि टी पहले से आपने लिख रखा है। उसके बाद आर, आर भी नहीं लिख सकते क्योंकि लिख चुके हैं, तो वाई बचा। तो ये आपका सेट हुआ क्या, सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। आइए लास्ट देखते हैं 6-1। 6-1 देखिए एफ सेट किससे कैसे फॉर्म हो रहा है। तो एफ सेट के बारे में कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड, कौन सा वर्ड है, बेटर है, तो इसको भी ऐसे लिख लीजिए अलग अलग करके, बी ई, उसके बाद देखिए टी आ गया, तो टी 2 बार है, टी टी, तो इसको आप सिर्फ एक बार लिखेंगे टी, राइट। उसके बाद ई, ई आ गया, तो ई एक बार लिख चुके हैं, इसको नहीं लिख सकते। फिर आर, राइट। तो ये आपका हो गया क्या, सेट, सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, राइट। तो ये आपकी समरी हो गई क्वेश्चन नंबर 3 की। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 सेज राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बुल्डर फॉर्म। आपको सेट बुल्डर फॉर्म बताया था, सेट बुल्डर फॉर्म मतलब सेंटेंस के फॉर्म में लिखना इन सारे सेट को, राइट। जब आपको बताया था तो पहला देखिए, पहले 1 बाई 1 चलते हैं। पहला देखिए, पहला ऑप्शन या पहला पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है दिस इज ए सेट। लेट सपोज कर लीजिए दिस इज ए सेट ए विच कंटेन 3, 6, 9, 12, ये सारे एलिमेंट को कंटेन करा है। ये देखिए ये जो सेट है बेसिकली अभी ये किसमें, टैबुलर फॉर्म में, राइट। तो हम या फिर आप बोल सकते हो रोस्टर फॉर्म में, इसको सेट बुल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आपको बताया था कि एक कामा में हमें लिखना, एक ही सेंटेंस में कंप्लीट कर देना।
एक्स सच दैट, पहले एक्स के बारे में देखिए क्या लिख सकते हैं। ये देखिए पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करिए। 3 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 12। देखिए 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3n। देखिए लिख सकते हैं 3, अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे आपको 3 मिल जाएगा, 2 रखेंगे 3 2 जा 6, 3 रखेंगे 9 और 4 रखेंगे 4 3 जा 12। तो एंड वेयर n की एक क्या है, n है नेचुरल नंबर। लेकिन आपको बताना पड़ेगा सारे नेचुरल नंबर नहीं, n की वैल्यू क्या हो आपकी लेस देन आर इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, राइट। तो ये आपका हो गया कौन सा, जो हमारे पास सेट था 3 6 9 12, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। चलिए सेकंड सेट देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, लेट सपोज कर लीजिए इसको बी लिख सकते हैं, और इसके बारे में कह रहा है 2 4 8 16 और 32। आप बहुत ध्यान से देखना है, इसको भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म यानी सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ये भी पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करिए ऐसा जिसको हम एक सेंटेंस में इसको लिख सकें। तो देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 6 नहीं आ रहा, यानी 2 2 4 4 यानी 2 का स्क्वायर, 8 यानी 2 का क्यूब, 16 यानी 2 का 4 पावर। तो देखिए आप लिख सकते हो x सच दैट, x की वैल्यू आप कर सकते हैं x इज पावर n कर सकते हैं, या n आपको ध्यान रखना है, या x की जगह आप क्या लिख सकते हैं 2। देखिए बेसिकली 2 का पावर है, 2 रेज टू द पावर n लिख सकते हैं। देखिए 2 का पावर है, लेकिन आपके बारे में बताना पड़ेगा n क्या है, आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा n कहाँ तक जा रहा है। तो n बेसिकली है नेचुरल नंबर, क्या है n इज फ्रॉम नेचुरल नंबर, लेकिन n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक। तो n की वैल्यू मैक्सिमम देखिए 2 पे पावर कितना करेंगे 5 करेंगे तो 32 आएगा, तो 2 पे पावर 5 तक जाएगा, और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए n की वैल्यू आप 1 रखेंगे 2 मिल जाएगा, 2 रखेंगे 2 2 जा 4, 3 रखेंगे 8 मिल जाएगा, उसके बाद 3 रखे 8 मिल गया, 4 रखेंगे 16, और अगर n की जगह 5 पुट करेंगे 2 रेज टू द पावर 5 यानी 32, राइट। तो आपका पहला भी हो गया और दूसरा भी हो गया। चलिए थर्ड देखते हैं। बस आपको इसी पैटर्न को फॉलो करना है सेट बिल्डर फॉर्म में जो आपको बताया था। सी देखिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद करने की कोशिश करिए। पहले 5 25, उसके बाद क्या है 125 और आपका 625, राइट। तो इसको भी देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए। तो देखिए आप यहाँ पे 5 25 आएगा, फिर 125 है, ये भी देखिए क्या है 5 का पावर ही है, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 का 4 पावर करेंगे यू विल गेट कितना मिल जाएगा 625। तो आप इसको भी लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर n, सच दैट आप बता सकते हैं n क्या है, बेसिकली n इज नेचुरल नंबर। और आप ये भी बोल सकते हैं n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, n की वैल्यू देखिए 1 से स्टार्ट हो रही है, पावर 5 का 1 पावर करेंगे तो आपको 5 मिल जाएगा, 2 पावर करेंगे 25, 3 पावर 125 और 4 पावर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 625। तो हम यहाँ 4 तक ले जाते हैं 5 का पावर, राइट, क्लियर। तो ये आपका थर्ड भी हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए ये देखिए फोर्थ क्या आप लिख सकते हैं, इसको डी सपोज कर देते हैं। देखिए डी के बारे में क्या कह रहा है, कह रहा है 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करें तो समझने की कोशिश करिए ये क्या है 2 4 6 और इसका एंड नहीं है। तो ये सारे नंबर कैसे होते हैं, आपको सभी को पता है 2 4 6 सारे इवन नंबर है। x क्या है, x इज इवन, आप बोल सकते हैं नेचुरल नंबर, क्योंकि देखिए सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, इवन नेचुरल नंबर, राइट, नेचुरल नंबर, राइट। तो इस तरीके से आप इसको भी बना सकते हैं। और लास्ट वाला आ जाइए फिफ्थ, देखिए फिफ्थ क्या कह रहा है, फिफ्थ इसको ई सपोज करता हूँ मैं, और ई के बारे में देखिए पहले इसको लिख लीजिए 149 अप टू 100। बहुत ध्यान से देखना है आपको, 1 देन 4 देन 9 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक गया है 100 तक। अब इसको भी एक पैटर्न में फॉलो करने की कोशिश करिए, एक पैटर्न में, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, एक पैटर्न में इसको राइट करने की कोशिश करिए। तो देखिए क्या है 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, बहुत सिंपल सा पैटर्न आपको दिख रहा है।
1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं x, और देखिए कहाँ तक जा रहा है, किसका स्क्वायर, 100, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। तो आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू n का स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर n का, लेकिन n क्या है, n इज़ बेसिकली नेचुरल नंबर। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि n के बाद n कहाँ तक जा रहा है। तो n की स्टार्टिंग आप करेंगे, अगर आप 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और मैक्सिमम जाना पड़ेगा लेस देन और इक्वल टू 10। जब आप 10 का स्क्वायर करेंगे तब आपको 100 मिलेगा, राइट। तो सारे ही पार्ट हमने सेट बुल्डर फॉर्म में आसानी से लिख लिए। फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ, सेट बुल्डर फॉर्म का मतलब एक ही सेंटेंस में पूरे वर्ड को, पूरे ही सेट को डिफाइन कर देना, राइट। सारे ही हमने इसमें डिफाइन किए, चाहे पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा हो, चाहे पांचवा हो। चलिए, इसके बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत है इसमें, आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरीज है, मुझसे रिमूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसके सारे एलिमेंट लिखने हैं, जितने भी सेट हैं। तो देखिए एलिमेंट की बात किया है, जब सारे एलिमेंट लिखेंगे तो उसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म, राइट। वैसे भी बोल सकते हैं, राइट, टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो आप इसको, इसके सारे एलिमेंट को, लिस्ट ऑल द एलिमेंट के बारे में लिखना क्या होगा। तो पहला देखिए, पहला ऑप्शन में पहला जो है वो क्या कह रहा है, x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। तो अगर आपको याद है ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, और ऑड कह रहा है तो हमें ऑड लेना है, 1 लेना है, 2 नहीं ले सकते, फिर 3 लेना है, फिर 4 नहीं लेना, फिर 5 लेना है, फिर 6 नहीं लेना है, 7 लेना है, एंड सो ऑन, राइट। तो ये आपका क्या हुआ, x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर हो गया, पूरा सेट फॉर्म कर दिया। सेकंड वाला देखिए, अलग से मुझे इधर नहीं लिखने की जरूरत है, जो चीज़ हो जाएगा यहीं पे लिख देंगे। अगला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है x सच दैट x इज़ एन इंटीजर, और वो इंटीजर किसके किसके बीच में हो। पहले देखिए यहाँ पे इसको, सेकंड वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे सेकंड को, बहुत ध्यान से आपको देखना है, x की वैल्यू कह रहा है 9/2 से छोटा इंटीजर, यही तो कह रहा है x इज़ एन इंटीजर, और जिसकी वैल्यू -1/2 से बड़ी हो। तो -1/2 का मतलब -0.5, राइट, और इसकी वैल्यू बड़ी हो और 9/2 यानी 4.5 से छोटा हो, तो वो सारे इंटीजर क्या होंगे। देखिए माइनस के बाद सीधे डायरेक्ट क्या आता है, -1 के बाद डायरेक्ट 0 आता है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से हमें बड़ा नंबर लेना, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और इसके बाद क्या आ गया, 4.5 आ गया। तो यही वो सेट होगा, यानी 0, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो ले नहीं जा सकते क्योंकि हमें 9/2 यानी 4.5 से छोटा इंटीजर लेना है, राइट। तो ये आपका सेट हो गया। थर्ड में चलिए, थर्ड में देखिए क्या कह रहा है। थर्ड में बहुत ध्यान से आपको देखना है। थर्ड कह रहा है कि x इज़ एन इंटीजर जिसका स्क्वायर 4 से कम हो। ध्यान दीजिएगा, जिसका स्क्वायर 4 से कम हो। तो देखिए अगर 0 से स्टार्ट करिए, 0 का स्क्वायर करेंगे ये 4 से कम होगा, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे ये भी 4 से कम होगा। दोनों साइड में चलिए, -1 का स्क्वायर करेंगे, आप सभी को पता है ये भी +1 आता है, ये भी लेस देन 4 होगा। अगर आप 2 का स्क्वायर करते हैं +2 का, तो ये भी लेस देन आर इक्वल टू, देखिए लेस देन आर इक्वल टू 4। लेकिन 3 का स्क्वायर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, वो उसका स्क्वायर 4 से कम नहीं है। तो यहाँ तक होगा, माइनस में भी जाते हैं, -2 का स्क्वायर करेंगे, देखिए ये भी 4 आएगा, लेस देन आर इक्वल टू 4। लेकिन -3 का स्क्वायर नहीं ले सकते, क्यों, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, जो कि 4 से क्या है, बड़ा है, राइट। तो आपके पास ऐसे इंटीजर जिसका स्क्वायर करने पे लेस देन 4 आवे, लेस देन आर इक्वल टू 4, वो कौन कौन से होंगे, -2, -1, 0, 1 और 2, राइट। मेरे ख्याल से ये भी सभी को क्लियर हो गया होगा, ये थर्ड, राइट। फोर्थ देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है x इज़ द लेटर इन द वर्ड। इसमें आपको लेटर, अलग अलग लेटर लिखना, तो आपको पहले भी मैं बताया हूँ कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, राइट। तो L लिख दीजिए, L से बना हुआ वर्ड, O से भी बना हुआ है, Y से भी बना है,
ए से भी बना है और एल से, तो सारे ही इसमें, अच्छा एल नहीं आएगा क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं होता। देखिए एक बार एल आपने ले लिया पहली बार, तो दूसरी बार अलाउ नहीं होगा, राइट। तो ये भी हो गया। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों कर लिया। अब आ जाइए नेक्स्ट कह रहा है ई सेट के बारे में। देखिए एक्स इज़ द मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। आपको वो सारे मंथ लिखने हैं जिसमें 31 डेज नहीं होता। तो देखिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूँगा। सबसे पहले जनवरी छोड़ दीजिए, जनवरी तो आपका 31 का होता है। फरवरी देखिए वो 31 का नहीं होता, तो शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ फरवरी। उसके बाद मार्च छोड़ दीजिए, मार्च 31 का होता है। उसके बाद अप्रैल, APR कर दिया, अप्रैल। फिर अप्रैल के बाद अप्रैल, फिर मई नहीं, फिर जून, राइट, जून। फिर जुलाई और अगस्त, ये भी 31 के होता है, जुलाई अगस्त छोड़ दीजिए। फिर आपका हो गया सितंबर, फिर अक्टूबर छोड़ दीजिए तो नवंबर। तो ये जो 5 मंथ हैं, फरवरी, अप्रैल, आपका फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और आपका नवंबर, ये जो 5 मंथ होते हैं ये इसमें 31 डेज नहीं होते। तो वो भी सेट बना लिया। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, फिफ्थ, ये 4 तक हो गया। फिफ्थ कह रहा है एक्स इज कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड के, जो के से पहले हों, राइट। आपको वॉवेल को छोड़ना, सिर्फ कॉन्सोनेंट को लिखना है। तो आप देखिए इसमें क्या क्या कर सकते हैं। ए तो आपका वॉवेल होता है, बी से स्टार्ट करिए, जे के से पहले लेना है, बी के बाद सी ले सकते हैं, AEIOU ये तो आपको पता है, ABCD ले सकते हैं, ई नहीं ले सकते, एफ ले सकते हैं, जी भी ले सकते हैं, EFG। उसके बाद एच, उसके बाद देखिए आई नहीं ले सकते, AEIOU, राइट। तो आपके पास एच के बाद एच, आई नहीं ले सकते। उसके बाद जे आएगा और जे के बाद के आता है। तो आप ये हो जाएगा BCDFGHI। ये वो सारे कॉन्सोनेंट हैं जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हैं, जो के से पहले हैं, राइट। तो ये पूरी समरी हो गई पूरे इस क्वेश्चन की, राइट। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन में आपको बता दिया कि किस तरीके से हमें लिखना है, एक्स इज़ ऑड नेचुरल नंबर, ये बता दिया। सेकंड में हमें इंटीजर ढूंढना था जो -0.5 और 9/2 से छोटा हो, तो हमें ये मिल गया था। थर्ड में देखिए एक्स इज़ एन इंटीजर जिसका स्क्वायर 4 से कम हो, तो आपको ये सेट मिला था। फिफ्थ में देखिए एक्स इज़ लेटर ऑफ दिस वर्ड, लॉयल का हमें वर्ड बनाना था, सेट बनाना था, तो ये 4 वर्ड होंगे। और उसके बाद एक्स इज़ द मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो ये आपका फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। और लास्ट ऑप्शन था एक्स इज कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड के से पहले। तो के से पहले क्या आएगा, BCDFGH और G, राइट। तो ये इस क्वेश्चन की समरी हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको क्या करना है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। जो ये लेफ्ट साइड का सेट है ये आपका रोस्टर फॉर्म में है, राइट। और रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और जो आपका सेकंड सेट है विद द सेम सेट ऑन द राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड में जो डिस्क्राइब्ड है वो सेट बुल्डर फॉर्म में दिया है। ये वाला जो सेकंड पार्ट है ये आपको सेट बुल्डर फॉर्म में दिया, तो आपको मैच कराना है। तो बहुत आसान है, पहले देखते हैं। इसमें पहला सेट कह रहा है 1 2 3 6, दूसरा 2 3, तीसरा कह रहा है मैथमेटिक्स, चौथा कह रहा है 1 3 5 7 9, राइट। ये आपका रोस्टर फॉर्म में दिया है। अब ये जो आपका राइट हैंड साइड है ये सेट बुल्डर फॉर्म या सेंटेंस फॉर्म में दिया है। तो पहले इसको इसको प्रेडिक्ट करना आसान है। तो कह रहा है एक्स इज प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। ए क्या है, कह रहा प्राइम नंबर जो 6 को डिवाइड करेगा। तो देखिए इस पहले वाले से मैच कराते हैं, पहले सेट से। तो देखिए 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो बात खत्म हो गई, यहाँ इसको लेना ही नहीं। दूसरा में आ जाइए 2 और 3, यस 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है जो 6 को डिवाइड करते हैं, राइट। तो ये जो सेकंड है इसमें सेकंड को आप ए से मैच करा सकते हैं, राइट। क्लियर है सभी को। तो सेकंड इज गोज टू फर्स्ट। अब आइए सेकंड ऑप्शन बी पढ़ते हैं। बी क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6
ऐसा नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर जो आपको 10 से छोटा है, तो उसको बना लीजिए ऑड नंबर 1, 3, 5, उसके बाद 7 और उसके बाद 9। यही तो होगा ऑड नेचुरल नंबर। देखिए ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ये कहाँ मैच कर रहा है? देखिए ये लास्ट वाला फोर्थ वाला है। सो दिस आप ऐसे कह सकते हैं फोर्थ इज गोज टू ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे कर सकते हैं, बी को फोर्थ से हम मैच करा सकते हैं, राइट। अब देखिए अगला है मैथमेटिक्स। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, एक्स इज नेचुरल नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। देखिए एक्स ए नेचुरल नंबर, देखिए अब यहाँ पे प्राइम नंबर की नहीं बात कर रहा है, नेचुरल नंबर जो 6 को डिवाइड करे। तो आप ऑप्शन नंबर सी में आ जाइए। वो कौन कौन सा नेचुरल नंबर है जो 6 को डिवाइड करेगा? 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी, 3 भी, 4 तो नहीं डिवाइड करता, 5 भी नहीं, और 6 डिवाइड करता है। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन। तो देखिए पहला जो ऑप्शन जाएगा वो सी को जाएगा। देखिए फर्स्ट इज गोज टू सी। अब लास्ट वाले ऑप्शन पे आ जाइए, ये तो बहुत आसान है। देखिए कह रहा है एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का तो एक ही ऑप्शन बचा, यानी थर्ड डी को जाएगा। देखिए MATHEICS, सारे ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं। तो थर्ड जो ऑप्शन है वो आपको जाएगा किसमें? डी के साथ, राइट। तो सारे हमने मैच करा लिए। सेकंड गोज टू ए, फोर्थ गोज टू बी, फर्स्ट गोज टू सी और थर्ड डी से। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं मैचिंग जो कराने होते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं आगे भी, राइट। तो ये इस लेक्चर की समरी थी, और इसके आगे फिर हम और भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, राइट।